नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे आपको 6 to 10th कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाया जाता है। अभी तक हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक के ऑलमोस्ट 5 to 6 चैप्टर्स कवर किए हैं। उनकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का रहेगा आपका। क्लास 10th चैप्टर 1, जो कि रियल नंबर्स। तो आई थिंक आप रेडी हो गए इसके लिए। और एनसीईआरटी का चैप्टर 1 आज हम करने वाले हैं। तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, साथ में मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको दो चीजें पढ़ाई जाएंगी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए ये दो चीजें क्या होती हैं इनके बारे में हम समझते हैं। तो आपको जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है? एल्गोरिदम का मतलब होता है कि स्टेप्स, मतलब हम डिवीजन के स्टेप्स सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं आज हम। टू प्रॉपर्टीज। पहली है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें जो है फर्स्ट में यूक्लिड्स एल्गोरिदम या डिवीजन एल्गोरिदम में आप डिवीजन सीखेंगे, वो भी स्टेप वाइज की डिवीजन के क्या बेसिक्स हो सकते हैं। जैसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करते हैं आपके पास दो इंटीजर हैं ए एंड बी। ए एंड बी आपके पास दो इंटीजर हैं। तो इन इंटीजर्स में अगर आपको गिवन है कि ए बी से बड़ा है, या ए को आप डिवाइड करते हो बी से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, जैसे ए और बी दो इंटीजर हैं, अगर आप ए को डिवाइड करते हो बी से, तो आपके पास क्या होगा, एक क्वेश्चन प्रोवाइड होगा आपको और एक रिमाइंडर। यहां से आपकी एक नई इक्वेशन बन के तैयार होती है। जैसे ए को की वैल्यू आपको कब प्राप्त होगी, जब बी और क्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका डिवाइजर और क्वोशिएंट को और प्लस रिमाइंडर। और यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 और बी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन या कंडीशन इसमें लागू होने वाली है। तो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप हम विद एग्जांपल भी अब सीखेंगे। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसी चीज को समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल है आपकी, जो कि बुक पे पेज नंबर 2 पे सेक्शन 1.2 में यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही एग्जांपल है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है कोई और अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, वही आपकी लेमा कहलाती है। जैसे कंसिडर दी फॉलोइंग फोल्क पजल। आपको एक पजल गिवन है, मैं रीड आउट करता हूँ। ए ट्रेडर वॉज मूविंग अलोंग ए रोड सेलिंग एग्स। एक ट्रेडर एग्स बेचते हुए जा रहा होता है। एन आइडलर हु डिड नॉट हैव मच वर्क टू डू स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर इनटू ए वर्डी ड्यूल। एक पहेली में उलझाने की कोशिश करता है ट्रेडर को, व्यापारी को। दिस ग्रू इनटू ए फाइट, ही पुल्ड द बास्केट विद एग्स एंड डैश्ड इट ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे उसने वो उसकी बास्केट गिरा दी। द एग्स ब्रोक, द ट्रेडर रिक्वेस्टेड द पंचायत टू आस्क द आइडलर टू पे फॉर द ब्रोकन एग्स। तो फिर पंचायत के दौरान ट्रेडर जो है आम नागरिक को उसको पेमेंट करने के लिए कहता है कि ब्रोकन एग्स की पेमेंट वो करे। तो व्यापारी जो कि
इस तरह से कुछ बताता है, इफ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन। तो अगर उसके एग्स जो टूटे हैं या बिखरे हैं, कंप्लीट जो उनकी काउंटिंग की जाए, तो अगर पेयर्स में काउंट की जाए तो एक एक्स्ट्रा रहता है, अगर थ्रीज में काउंट की जाए तो दो एक्स्ट्रा रहते हैं, अगर फोर्स में काउंट किया जाए तो थ्री एक्स्ट्रा रहते हैं, अगर फाइव में काउंट किया जाए तो फोर एक्स्ट्रा, सिक्स में काउंट किया जाए तो फाइव एक्स्ट्रा, ऐसा ही सेवन में काउंट किया जाए तो नथिंग विल रिमेन। लास्ट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है आपको, कह रही है इफ काउंटेड इन सेवंस नथिंग विल रिमेन। इसका मतलब ये हुआ कि माई बास्केट कंटेन्स, इसमें एक कंडीशन आपको दी हुई है कि माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स, 150 से ज्यादा एग्स उसमें नहीं आ सकते हैं। तो हमारे को हिंट दे दी, हमें यहाँ पे एक हिंट दे दी कि 150 से ज्यादा एग नहीं होंगे, और जब सेवंस में काउंट किए जाते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा एग नहीं रहता है। इसको हम कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से किस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हो, जैसे सपोज करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये चीज हमने सीखी। तो टोटल एग्स हमें पता है 150 से ज्यादा एग्स उसमें बास्केट में नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर वो सेवन के पेयर्स में काउंट होते हैं तो एक्स्ट्रा एग हमारे पास जीरो बचते हैं, मतलब एक्स्ट्रा एग नहीं बचते हैं। तो इसको हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं कि अगर टू के पेयर्स में काउंट करेंगे, दो के पेयर में काउंट करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एग्स हैं वो कितने होंगे, अगर दो के पेयर में काउंट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा बचता है, तो b इंटू टू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऐसे ही a इज इक्वल टू b हमारे पास है, अगर उसको थ्री के पेयर्स में काउंट करते हैं तो दो एक्स्ट्रा बचते हैं, ऐसे ही फोर के पेयर में काउंट करते हैं तो थ्री एक्स्ट्रा, और फाइव के पेयर में काउंट करते हैं तो फोर एक्स्ट्रा, सिक्स के पेयर में काउंट करते हैं तो फाइव एक्स्ट्रा, लेकिन जब सेवन के पेयर में काउंट करते हैं तो जीरो। तो ये आपके पास कंडीशंस गिवन है। तो इस कंडीशन से हमें पता लग रहा है अगर सेवन के पेयर्स हैं तो उसके जो एग्स की वैल्यू है वो सेवन का एक मल्टीपल होने वाली है। तो यहाँ से हम इजीली लास्ट वाली इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेवन का मल्टीपल क्या हो सकता है। तो सेवन के मल्टीपल में यहाँ से 150 को डिवाइड कर देंगे, 150 सेवन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या रहना चाहिए, सेवन टू जा 14, वन रिमाइंडर, जीरो आप नीचे लेके आओगे, सेवन थ्री जा, ये आपका सॉरी सेवन वन जा सेवन, यहाँ पे आपका थ्री रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो थ्री रिमाइंडर है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 150 से 147। तो इजीली हम ये कह सकते हैं कि जो बास्केट में नंबर ऑफ एग्स थे वो कितने थे, 147। इसमें आपको पता लग गया होगा कि a की वैल्यू जो आपकी है वो क्या आ गई, 147। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 147, मतलब नंबर ऑफ एग्स, और b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, b की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करें आप कि आपको 147 प्राप्त हो जाए, तो ये आपका 21, मतलब b की वैल्यू 21 और r की वैल्यू जो आपकी क्या है, 0। तो इस तरह से हम करने वाले हैं, और q यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 147 और मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 7 मल्टीप्लाई 21 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, b q आपका क्या है 21 है, और b आपका 7 है, b आपका 7 है, q 21 है। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किस चीज के लिए यूज होती है वो सीखते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हम शॉर्ट प्रॉपर्टी आपकी, इसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या सीखेंगे, प्रॉपर्टी टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये जो थ्योरम है आपकी 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ये जो है आपकी थ्योरम
इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के लिए यूज की जाती है। जैसे 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि √2 को प्रूफ करो रैशनल नंबर है या इरेशनल, या फिर √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करो। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हैं, और हम इसका यूज करते हैं जो रैशनल नंबर आपके होते हैं उनको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करने के लिए। रैशनल नंबर आपके पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर्स को ये फाइंड आउट करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। किस तरह से करेंगे, पी बाई क्यू है आपको, इसमें जो बेस है डिनोमिनेटर है क्यू, इसको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरह से करेंगे Q1 और Q2, इस तरह से प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, कि जो कि हेल्प करेंगे हमें P बाई Q को फाइंड आउट करने में, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये था आपका छोटा सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। चलिए दोस्तों, अब थ्योरम 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों थ्योरम 1.1 करते हैं हम। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, 3 there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and smaller than b। तो चलिए इस कंडीशन पे, इस इक्वेशन पे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, विद एग्जांपल हम इसको समझने वाले हैं। आपको इसमें गिवन है एक एग्जांपल कि किस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा वर्क करती है। जैसे थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो जैसे इसकी जो इक्वेशन है, हमने अभी सीखा कि दो इंटीजर होते हैं, वो किस तरह से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये कंडीशन r के लिए सेटिस्फाइंग कंडीशन है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 455 अगर हम a की वैल्यू लेते हैं और b को इंटीजर है सेकंड, जिससे हमें इसको a को डिवाइड करना है, b की वैल्यू लेते हैं हम क्या, 42। तो जब 455 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 42 से। जैसे 42 वन जा 42, 3 आपका रिमाइंडर, 5 नीचे आएगा, तो यहाँ पे आपका जो 35 है वो क्या है, छोटा है 42 से। तो ये कंडीशन आपकी जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस तरह से अप्लाई होगी, 42 मल्टीप्लाई क्यू, क्यू मतलब क्यूशेंट आपका, तो 42 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 35। तो यहाँ पे ये है कंप्लीट नहीं हुई है। अगर रिमाइंडर जहां तक हमारा 0 नहीं आता है, हम क्या करेंगे, फिर से यूक्लिड्स लेमा या डिवीजन लेमा को अप्लाई करते रहेंगे। जैसे अब हम इन दो नंबर्स पे यूक्लिड्स लेमा अप्लाई करेंगे, 42 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 35 में क्या ऐड करें या क्या रिमाइंडर हमारा बचना चाहिए। तो हम जब 42 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो 35 वन जा 35, रिमाइंडर आपका बच जाएगा 7। तो यहाँ पे 7 जो है आपका लेस देन है किसे, 35 से। तो यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे 7। फिर से इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अब हम क्या करते रहेंगे, इसमें जब तक 0 नहीं आता है तब तक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस पे लगाते रहेंगे। तो अब इन दो नंबर्स पे लगाते हैं, 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। आपको पता है 7 5 का क्या होता है 35, तो 7 5 का 35, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 प्राप्त हो गया, और ये आपका Q है और ये B, और ये आपका क्या है A। तो जहां आपका रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाए, उसके बाद आपको कोई भी डिवीजन लेमा का यूज नहीं करना है। इससे हमें क्या पता लगता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो किन्हीं भी दो नंबर्स के HCF को फाइंड आउट करने के लिए हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि HCF ऑफ 4 5 5 एंड 4 2, इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है यहाँ पे 7। तो 7 इनका क्या हो गया HCF। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि HCF ऑफ
HCF ऑफ 455 और 42 किसके इक्वल है? HCF ऑफ 42 और 35, 35 और 7, 7 और 0, ठीक है। 42 और 35 HCF ऑफ 35 और 7 इन सब के इक्वल है इनका HCF। तो यही हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आराम से इसको समझ सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्टेप्स और रहते हैं, आपको स्टेप्स और करवा देते हैं इसके यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के। चलिए चलिए दोस्तों, अभी हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा विद एग्जांपल हमने समझ ली है। अब 3 स्टेप्स इसके हम राइट डाउन करेंगे, कैसे ये अप्लाई हमने किया है इसको। जैसे स्टेप 1 आपकी क्या है, इसमें आपको 2 इंटीजर्स गिवन होंगे a एंड b, जिसके लिए आपको 2 नए होल नंबर्स प्राप्त होंगे जिनसे आपको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। जैसे सपोज करते हैं कि we have 2 integers a and b so that we get 2 whole numbers c and d, 2 whole numbers c and d, या फिर हम कह सकते हैं q and r, जिससे हमें 2 होल नंबर्स और हमें नए प्राप्त होंगे जब हम 2 नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 2 नंबर्स हमें q एंड r प्राप्त होंगे, जहां पे r की जो कंडीशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका ये होने वाला है। नेक्स्ट करते हैं हम स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 आपका होना चाहिए कि जो गिवन इक्वेशन है आपकी, जिसको ये सेटिस्फाई करेगी क्या, कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। स्टेप 2 में आपको अगर r की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर आपकी वैल्यू r की 0 आ जाती है तो वहां पे आपका ये जो है b, जो आपका क्या हो जाएगा, b आपका HCF हो जाएगा। या हम कह सकते हैं जो डिवाइजर जो होगा आपका उस स्टेप पे, जहां पे 0 आपका r 0 के इक्वल आ रहा है, उस स्टेप पे जो डिवाइजर होगा वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर 2 कंडीशन है इसमें हमारे पास, अगर इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, अगर r हमारा 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, डिवीजन लेमा अप्लाई करते रहेंगे। जैसे इस स्टेप पे डिवीजन लेमा हम फिर से अप्लाई करेंगे किस पे, b और r पे, b एंड r पे। किस तरह से, हम b इज इक्वल टू कोई नया इंटीजर, अब कोई नया होल नंबर प्राप्त होगा हमें, b इज इक्वल टू q इंटू m प्लस रिमाइंडर, आपका नया रिमाइंडर आ जाएगा। अगर यहाँ आपका r1 0 आ जाता है तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर हम कोई भी डिवीजन लेमा अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, फिर m हमारा क्या हो जाएगा इस स्टेप पे HCF। अगर यहाँ पे r1 0 आता है तो, अगर नहीं आता है तो हम फिर से अप्लाई कर देंगे डिवीजन लेमा। तो ये थे इसके 2 स्टेप्स। लास्ट स्टेप आपका क्या है, लास्ट स्टेप आपका क्या है, थर्ड स्टेप, आपको कंटिन्यूअस अप्लाई करनी है डिवीजन लेमा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो वो उसका क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF लास्ट स्टेप में हम सीखेंगे कि HCF क्या होता है। HCF वो होगा जब आपका when r इज इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं आता है तो हम जब तक डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं प्राप्त होती है। तो ये आपके 3 स्टेप्स हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंट्रोडक्शन वीडियो में आज हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ से कंप्लीट आप मैथ्स कवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।